आप लोग आज राजभवन क्या मांग लेकर के आए हैं? हम लोग का 8 सूत्री मांग है, उसी को लेके हम लोग आए हैं राजभवन के समक्ष। आज हम लोग का हड़ताल का दूसरा दिन है और हम लोग का चूंकि कल कैबिनेट का बैठक है तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी हम लोग का 8 सूत्री मांग है वो पूरा किया जाए। मांग क्या क्या बता दीजिएगा। मांग में है सबसे पहले कि हम लोग का नियमावली जो बनाया गया था उसमें संशोधन किया जाए, जिसमें कि हम लोग का पीएफ कटे, ग्रेजुएटी मिले और जब हम लोग रिटायर होते हैं उस समय हम लोग को इसी तरह एक पेपर दे के भेज दिया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि सेविका बहनों को 10 लाख रुपया और सहायिका बहनों को 5 लाख रुपया एक मुश्त राशि दी जाए और जिस समय हम लोग रिटायर होते हैं उस समय जितना भी हम लोग का मानदेय रहेगा उसका हम लोग को आधा पेंशन दिया जाए। और हम लोग का मांग है कि जब तक हम लोग को अस्थायीकरण नहीं करता है तब तक हम लोग को सेविका को 25,000 रुपये मानदेय और सहायिका को 15,000 रुपये मानदेय दिया जाए। आप लोग झारखंड में कितने संख्या में हैं? हम लोग का लगभग 70,000 है, 38,000 आंगनबाड़ी केंद्र है जिसमें सेविका सहायिका को मिला के लगभग 70 से 72,000 सेविका सहायिका है। आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर हैं? धरना पे है, हाँ। तो सरकार कैबिनेट बैठक में चाहते हैं कि आप लोग बातों को रखा जाए, और बातों को रखते हुए हमारी मांगों को भी पूरा किया जाए। परिचय दीजिएगा। मैं सुमन कुमारी, रांची जिला अध्यक्ष। धन्यवाद। क्या मांग लेकर आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आ गए हैं? हम लोग का जो 19 में जो सेमन भैया वादा करके गए थे कि हमारी सरकार आएंगे तो हम आप लोगों की मांगों को पूरी करेंगे, वो मांग अभी तक हम लोग का पूरी नहीं हुई है। पेंशन का बात हुआ था तो पेंशन भी अभी तक लागू नहीं है। बहुत सारी बहनें जो रिटायर कर चुकी है वो पेंशन के लिए आश्रम पर बैठे हुए हैं और हमारे सुपरवाइजर के लिए हम लोग को डायरेक्ट बोला गया था कि आप लोग को 10 साल होने के बाद आप लोग को सुपरवाइजर में डायरेक्ट बहाली किया जाएगा, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुई है। और हम लोग का जो वेतन का बात होता है कि वेतन हम लोग को अभी तक से वेतन का बात हुआ था लेकिन वेतन अभी तक दिया नहीं गया। मानदेय के तौर पर हम लोग को बंधुआ मजदूर की तरह खटाया जा रहा है और जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उसी तरह हम लोग को वेतन बढ़ाया जाए। सेविका को 25,000 और सहायिका को 15,000 दिया जाए और जो बाजार दर पर जो हम लोग का पोषाहार राशि जो दिया जाता है, नहीं बाजार दर पर अभी हम पोषाहार राशि अभी देना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। हम लोग को पहले की तरह दिया जाता है 100 रुपया के आधार पर। तेल का दाम 100 रुपया, तो अभी तो आप भली भांति जानते हैं कि 100 रुपया में तेल नहीं मिलती है, इसलिए हम लोग को दाल 80 रुपया केजी है। तो उसी के हिसाब से हम लोग को बाजार की दर पर हम लोग को राशि दिया जाए, समय पर जलावन दिया जाए, समय पर पोषाहार का पैसा दिया जाए और समय पर मानदेय भी भुगतान कराया जाए। और उसके साथ साथ जो हमारी जो मानदेय कब केंद्र सरकार देती है, कम राज्य सरकार देती है, वो चीज हम लोग को दोनों को एक बार दोनों को मिला के एक मुफ्त में दिया जाए। साथ में क्या कहने से किस महीना का वेतन है वो चीज हम लोग को सही जानकारी दिया जाए। हम लोग को आज तक हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि किस महीना का हम लोग को वेतन दिया जा रहा है और कौन सा वेतन केंद्र सरकार का है, कौन सा वेतन राज्य सरकार का है, वो भी पता नहीं चलता है। और उसके साथ साथ ये है कि हम लोग का जो मोबाइल का जो रिचार्ज है वो भी होना चाहिए। हम लोग का जो 10-5 हजार रुपया वाला मोबाइल है जो काम इतनी सारी दे दिया गया है कि हम लोग का मोबाइल हैंग हो जा रहा है। हम लोग को पहले से बटन वाला मोबाइल था तो हम लोग को बोला कि मोबाइल खरीदो। जब हम लोग का 4,500 वेतन था तो हम लोग को किसी तरह हम लोग बाल बच्चा का पेट काट के हम लोग मोबाइल खरीदे 10,000 का मोबाइल में काम नहीं हो पा रहा है। जितना काम बढ़ाया है उसके हिसाब से हम लोग को अच्छी कंपनी की अच्छी लैपटॉप हम लोग को दिया जाए या तो फिर मोबाइल दिया जाए अच्छी कंपनी की, या फिर क्या कहने से हम लोग का जो भत्ता जो बनता है भत्ता भी हम लोग को दिया जाए। हम लोग को टीए भत्ता नहीं मिलता है, टीए भत्ता भी होना चाहिए। बस इतना ही करके मैं काके प्रखंड की से अभी हम लोग को 10,000 मिलता है। केंद्र सरकार 5.5, 4.5 और राज्य सरकार 5,500 देती है। अभी क्या मांग रहे हैं? अभी हम लोग की जो 25,000 मांग रहे हैं। मेरा नाम सुदालिंदा है, मैं काके प्रखंड की सेविका हूँ और मेरा केंद्र गागी लेकर के आप अनिश्चितकालीन धरना पर आए। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर इसलिए बैठे हैं कि सरकार हेमंत सरकार हम लोग से वादा किया था कि आप लोग हमारी बहनें आप लोगों को अब सड़क पर आना नहीं पड़ेगा, हम आप लोग का हर मांग को पूरा करेंगे। लेकिन हम लोग बहुत दिन इंतजार किए शांति तरीके से कि हम लोग का मांग पूरा हो जाएगा, लेकिन मांग नहीं पूरा होने के कारण आज हम लोग यहाँ रोड में आना पड़ा है।
हम लोगों का 8 सूत्री मांग है, जिसमें मेन हम लोग का मांग है कि हम लोगों का सेविका का मानदेय 25,000 और सहायिका का 15,000 दिया जाए, ताकि हम लोग का परिवार को भरण पोषण सही तरीके से हो सके। लेकिन आप लोग पिछले बार विधानसभा वार्ता हुआ था और मांग पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन वही आश्वासन पूरा नहीं होने के कारण आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। नाम बता दीजिए अपना। शकीला खातून, अभी आप लोग कई विधायक लोग आए थे, आप लोग आश्वासन दिए थे, क्या उस पर बात नहीं? आश्वासन तो सब कोई देता है, लेकिन आश्वासन जो दिया हुआ है उसको अगर पूरा करेगा तो हम लोग दूर में बैठ के हम लोग हड़ताल करेंगे। हालांकि 23 तारीख को भी हम लोग आबादी में हम लोग एक दिवसीय रैली निकाले थे, तो हाँ उस रैली में हम लोग के बीच में माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी आए थे और बोले भी थे कि 27 तारीख को आप लोग की मांग पूरी की जाएगी, लेकिन 27 तारीख कैबिनेट में कुछ भी पास नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। और लेकिन हम लोग की बस यही मांग है कि कल की कैबिनेट में हमारी मांग पूरी की जाए, और नहीं तो जिस प्रकार हम लोग सरकार को बैठाए हैं तो उन्हें उतारने का भी काम करें।